हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनमोल गांधी। और आज मैं बताने जा रहा हूँ कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को किस प्रकार पढ़े जो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़े, केवल समझ करके आप कैसे उसको याद कर सकते हैं। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बोर्ड महातोड़ सीरीज। अभी मैं वर्तमान में यूट्यूब चैनल पर इससे पहले 40 से अधिक वीडियो अपलोड हो चुके हैं। केमिस्ट्री का ही है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बोर्ड महातोड़ सीरीज। और आज से शुरू हो रहा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बोर्ड महातोड़ सीरीज। तो कैसे इसको फॉलो करना है और कैसे केमिस्ट्री को फोड़ना है सर, मतलब बोर्ड एग्जाम में क्रैक करना है, बिल्कुल जीरो से सुपर लेवल तक। लेकिन याद रखिए, रटना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समझना है। तो आइए समझते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है और इसे कैसे पढ़ा जाए। अगर आप इससे पहले केमिस्ट्री का सी भी नहीं जानते हैं तो इस वीडियो के बाद जो लेक्चर आने वाला है उसमें इनऑर्गेनिक का और तक आप जान लीजिएगा। तो बिना देरी के समझते हैं कि क्या है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और क्या है बोर्ड महातोड़ सीरीज। आइए समझते हैं। अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें सर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सर, इंग्लिश में इन मतलब होता है अंदर, लेकिन यहाँ पर होता है केमिस्ट्री में इन मतलब सर क्या, अब्सेंट। इन मतलब क्या सर, अब्सेंट। और मतलब क्या, कार्बन। सर फिर से बोलिए, इन मतलब अब्सेंट और मतलब कार्बन। इन और गैनिक, गैनिक मतलब फॉर्मेशन, मतलब जिसमें कार्बन का निर्माण नहीं होता हो वैसा केमिस्ट्री को हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कह देंगे। यही ऑल अबाउट पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इसके बाद अगर हम बात करें इसमें क्या पढ़ना है, तो अगर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल जीरो से पढ़ना है, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, तो मात्र 4 चीज पढ़ लीजिए। उसके बाद आप केमिस्ट्री का बाप बन जाइएगा। कहने का मतलब है ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे इंट्रोडक्शन ना हुआ हो उसको। कहने का मतलब है बनाने में भले देरी लग सकता है लेकिन आंसर आपको पहले पता होगा। तो आइए समझते हैं। अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कमांड करना है तो सबसे पहले सर आपको एटम को समझना होगा कि एटम क्या है। दुनिया के नज़र में आम देहाती भाषा में कोई भी हम वस्तु को चीज के नाम से बोलते हैं। ये मार्कर जब नाम पता है तब बोल दिया। अब छोटा बच्चा पूछेगा कि भैया ये कौन चीज है, तो है चीज। तो चीज क्या होता है, यानी एटम क्या है, इसको जानना होगा। एटम से ही हम एलिमेंट की पता करेंगे, कंपाउंड बनाएंगे, मॉलिक्यूल बनाएंगे। ये सब पार्ट एटम वाला हो गया, ठीक है सर। उसके बाद करना क्या है, उसके बाद उस तत्व या एटम के बाद जो हमको एलिमेंट प्राप्त होगा उस एलिमेंट का वैलेंसी निकालना होगा। कहिएगा सर क्या वैलेंसी डायरेक्ट निकाल सकते हैं? वैलेंसी डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, इसमें ऑर्बिट पढ़ना होता है, ऑर्बिटल पढ़ना होता है, ऑक्टेट रूल आता है। ये सब वैलेंसी के अंतर्गत पार्ट आ जाएगा। उसके बाद हम बात करें तो मेजर कंपोनेंट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। जब ये दोनों आप पढ़ लीजिएगा ना तो आप कैपेबल हो जाइएगा पीरियोडिक टेबल समझने के लिए, आवर्त सारणी समझने के लिए आपके पास माथा बुद्धि आ जाएगा कि केमिस्ट्री में आवर्त सारणी होता क्या है। पीरियोडिक टेबल अगर समझ गए हैं, थोड़ा सा लेक्चर है, पीरियोडिक टेबल समझ गए, उसके बाद आता है एक चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। सर जो आदमी चैप्टर नहीं पढ़ा केमिकल बॉन्डिंग मतलब वो केमिस्ट्री नहीं जानता है। एक लाइन में, जो आदमी केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर नहीं पढ़ा वो केमिस्ट्री को नहीं जानता है। आपको पढ़ना नहीं है, इसको अच्छी तरीके से पढ़ना है, अच्छी ढंग से पढ़ना है, एकदम कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट को भी इजीली वे में समझना है। बस रटना नहीं है सर, बस रटना नहीं है, केवल व केवल समझना है। तो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के अंतर्गत थोड़ा सा कंपाउंड कैसे बनता है, रिएक्शन थोड़ा बहुत कैसे होता है, कौन कौन फोर्स से अट्रैक्ट होता है, शेप कैसा होगा, हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, तनी मनी IUPAC नेम या कोई नाम, कॉमन नाम भी इसके अंतर्गत समझेंगे। ये सब आपको कहाँ मिलेगा? पार्ट बाय पार्ट पूरा वीडियो ला रहा हूँ। ये सब आपको कहाँ मिलेगा? फिजिक्स अवतार 22 नाम के यूट्यूब चैनल है जिस पर अभी आप ये देख रहे हैं। फिजिक्स अवतार 22 नाम का चैनल है और सीरीज का नाम रहेगा बोर्ड महातोड़ सीरीज। चूंकि केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री का बोर्ड महातोड़ सीरीज रहेगा। लेकिन अगर आप सबको लगता है कि ये सब फालतू है, ये सब कुछ नहीं आता है, हमको केमिस्ट्री में टॉप करना है, केमिस्ट्री को जीरो से समझना है, हम जाते हैं कोई ऑफलाइन टीचर या कहीं भी, हम सीधे चैप्टर शुरू करते हैं तो 1 2 3 कुछ नहीं समझ में आएगा। अगर समझ भी गए हैं ना तो बस अच्छा खासा जिस क्लास में पढ़ते हैं उसी क्लास का चैप्टर समझ में आएगा। अगला क्लास पढ़ लीजिएगा तो वो क्लास का समझ में आएगा। ये जो चाहिएगा कि बिल्कुल जीरो से हम टॉप कर सकते हैं, 100 में 100 ला सकते हैं, कहने का मतलब 30 नंबर प्रैक्टिकल छाड़ दिए, 70 में 70 ला लेंगे बोर्ड एग्जाम में, तो ये संभव है।
अगर आपको अगर 70 में 70 लाना है तो आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, आपको हर वो काम नहीं करना होगा जो आप जैसे स्टूडेंट कर रहे हैं, आपको हर वो काम करना होगा जो आप जैसे स्टूडेंट नहीं कर रहे हैं। कहने का मतलब है बिल्कुल जीरो से समझना होगा, बिल्कुल जीरो से, तभी आप एक दिन सुपर लेवल तक जा सकते हैं अगर आप ये सीरीज़ को फॉलो करते हैं। डे बाय डे एक ही लेक्चर आता है, अगर इस लेक्चर को फॉलो करते हैं तो जो सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे अच्छा जो सब्जेक्ट होगा ना सर, वो सिर्फ केमिस्ट्री होगा। पढ़ने का मन भी करेगा ना तो सिर्फ केमिस्ट्री होगा। तो इंतज़ार किस बात की, आज ही